तो भाई हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही समझा था कि कैसे इवाबे चुनिन एग्जाम से बाहर हो गया है, लेकिन आज के इस वीडियो में शायद सारथा का किसी के साथ बैटल हो सकता है, लेकिन वो किसके साथ होगा वो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो भाई अब नारुतो और शिकामारु नेक्स्ट मैच के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे, क्योंकि अब मैच होने वाला था सारदा वर्सेस चोचो का, और साथ में ये लोग दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उधर शिकाडाई देखता है कि इनोजिन काफी ज्यादा अपसेट बैठा हुआ था, ऑब्वियसली वो फाइट हार चुका है। खैर उधर चोचो आती है और कंप्लेन कर रही थी कि मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड से फाइट नहीं करनी है। इनोजिन उनको मोटिवेट भी करता है कि हमारा प्रॉमिस याद तो है ना, यानी चुनिन बनने का प्रॉमिस उन लोगों ने किया था ना, उसी की बात हो रही है। फिर टीम 15 सारदा को चेक करती है। सारदा पूरी तरह तैयार थी और वो पूरा जान लगा देगी इस बार। खैर कवाकी नोटिस करता है कि शिंकी बार बार उसको देख रहा होता है। बेचारा कवाकी इरिटेट होकर के बाहर भी चला जाता है, तो शिंकी भी उसके पीछे जा रहा था। वो अपने टीममेट्स को बोलता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर शिंकी इंट्रोड्यूस करता है खुद को, फिर बोलता है कि नेक्स्ट मैच देखना चाहिए तुझे। ये सुनते ही कवाकी गुस्सा हो जाता है कि मुझे ऑर्डर मत दो, और वो जाकर के शिंकी का कॉलर पकड़ लेता है। शिंकी फिर आयरन सैंड का यूज करता है। वो बड़े ही आराम से कवाकी को दूर कर देता है। फिर शांति से बार बार बोलता है कि मैच जरूर देखना, और अंदर चला जाता है। फिर सारदा और चोचो फाइनली बैटल करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमला चोचो करती है। वो अपने फिस्ट का यूज कर रही थी, बहुत ही हैवी पंच मार रही थी, लेकिन सारदा का शारिंगन सब कुछ देख लेता है और बहुत ही स्मूथली वो सबको डॉज कर रही होती है। उसके बाद सारदा वॉल पे जंप करती है। लाइटनिंग का यूज कर रही थी वो हमला करने के लिए, और बेचारी को जाकर के हमला लग भी जाता है। तो सारदा काफी ज्यादा बुरा फील कर रही थी, क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड पर हमला कर रही थी। फिर चोचो गुस्सा हो जाती है कि तुम मेरे अगेंस्ट सीरियस क्यों नहीं हो रही हो। फिर एक सॉलिड हिट लगता है बेचारी को। उसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। सारदा को याद आ रहा था जब सास्के ने बोला था कि एक शिनोबी को हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर बोरुटो के अंदर फिर से मोमोशिकी आ गया तो फिर। उसके बाद सारदा काफी ज्यादा सीरियस मोड में आ जाती है, तो वो फायरबॉल जुत्सु का भी यूज करती है, और वो काफी ज्यादा बड़ा हमला था, लेकिन चोचो उस आग के ऊपर ही रोल करने लग जाती है और डायरेक्टली वो सारदा के पीछे जा रही थी। फिर नारुतो, साय और शिकामारु काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे कि ये फाइट धीरे धीरे बेटर होता जा रहा है। उधर सास्के उचिया शांति से खड़ा होकर के देख रहा था। फिर सारदा प्रिपेयर कर रही थी चिदोरी से हमला करने के लिए, तो चोचो भी एक्टिवेट कर देती है अपना वो बटरफ्लाई मोड, और दोनों ही एक दूसरे की तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। एंड तभी वहां पर धमाका होता है, जिससे पूरे स्टेडियम में स्मोक ही स्मोक हो जाता है। स्मोक क्लियर होते ही चोचो पहले गिर जाती है, और फाइनली हमारी सारदा जीत चुकी थी। तो चोचो के टीममेट्स उसको चेक करने के लिए भागते हैं। वहीं शिंकी कवाकी से पूछता है कि अब बोलो, मैच देख करके मजा आया। वहीं हम देखते हैं सारदा और चोचो सील ऑफ रिकॉन्सिलिएशन करते हैं, ताकि उन दोनों का सेटलमेंट हो जाए। खैर चोचो इनोजिन और शिकाडाई के साथ जाते जाते रो रही थी और बोलती है कि वो प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाई। खैर उसे इनोजिन कंफर्ट दे रहा था कि फिक्र मत करो, बाद में हो जाएगा। फिर सारदा सास्के से जाकर के मिलती है और बताती है कि शिनोबी का लाइफ मैंने जो सोचा था ना, उससे कई ज्यादा सीरियस है। फिर सास्के पूछता है कि बोरुटो और मिसकी कहाँ पर है। फिर हम अपने बोरुटो और मिसकी को देखते हैं। अमाडो कुछ लोगों से नेगोशिएट कर रहा होता है, शायद वो साइंटिफिक निंजा टूल्स के बारे में बात कर रहा था। तो अमाडो बोलता है कि मैं कोनोहा की तरफ से हूँ, और वो टर्म्स को रिजेक्ट कर देता है। ये चीज उन सबको पसंद नहीं आता और वो लोग जबरदस्ती करने लग जाते हैं। तो अमाडो वहां से भागने की तैयारी करता है। फिर हम देखते हैं कि बोरुटो और मिसकी आ जाते हैं और एनिमी से फाइट करके अमाडो को बचा लेते हैं। अमाडो फिर याद दिलाता है कि भाई तुम लोगों का एग्जाम भी तो चल रहा है ना। फिर दोनों ही पैनिक करने लग जाते हैं और तुरंत ही कोनोहा के लिए भाग रहे थे। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि अगर हमारा नाम आ गया तो फिर ये लोग बाहर हो जाएंगे। उधर अरीना में डेंकी नोटिस करता है कि जितने भी फाइटर्स बचे हुए हैं ना, वो सब के सब खतरनाक है, और अब तो मिसकी और बोरुटो भी काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। फिर बोरुटो और मिसकी फुल स्पीड में अरीना की तरफ भागते हैं, लेकिन वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि जब उनका नाम बुलाया जा रहा था ना, तो दोनों ही वहां पर नहीं थे। फिर शिकामारु बोलता है कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। वसाबी सुबाकी को बताती है कि अब तुम नेक्स्ट हो। नामिना भी बहुत ही ज्यादा चीयर कर रही थी। सुबाकी फिर काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील करती है और साथ में सीरियस भी थी कि मैं सबको दिखा करके रहूंगी। फिर अपना डेंकी भी तैयार हो जाता है। वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। वो अपने एकेडमी डेज को भी याद करता है कि कैसे सब कुछ अब बदल चुका है उसकी जिंदगी में। एंड फाइनली बोरुटो और मिसकी अरीना में पहुंच जाते हैं। सारदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही थी कि तुम दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए हो। तभी बोरुटो और मिसकी को पता चलता है कि उन दोनों को एक साथ बैटल करना था। दोनों ही काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो लोग सच में बैटल करना चाहते थे एक दूसरे के साथ। खैर अब फाइनल मैच स्टार्ट होने वाला
वाला था। शारदा बोलती है कि लास्ट मैच सुबाकी और डेंकी के बीच होने वाला था, तो डेंकी एंट्री लेता है अरीना में, वो भी पावर सूट पहन करके। सब लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये क्या आयरन मैन बना हुआ है क्या। खैर नारुतो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था इस चीज को लेकर के, क्योंकि ये बैटल होने वाला था समुराई वर्सेस साइंस के बीच। हालांकि सुबाकी भी काफी ज्यादा इंप्रेस थी डेंकी का कॉन्फिडेंस देख करके। फिर पहला हमला होता है। एक्चुअली सुबाकी पहला हमला करती है, लेकिन डेंकी का सूट तुरंत ही उसके मूवमेंट को एनालाइज कर लेता है और खुद ब खुद रिएक्ट कर रहा था। फिर डेंकी अपना नकली लाइटनिंग रिलीज का यूज करता है। ये वही सेम टाइप का था जो ओल्ड चुनिन एग्जाम में यूज हुआ था। फिर कतासुके बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि सूट लाइटनिंग रिलीज से रिफ्लेक्स को बूस्ट करता है। मिस्की बड़े ही आराम से पूछता है कि पिछले एग्जाम वाली चीटिंग याद करके एम्बैरेसिंग नहीं लगता। वहीं इवाबे रिवील करता है कि डेंकी सबसे कम सुबाकी से फाइट करना चाहता था, क्योंकि समुराई कॉम्बैट का डाटा उसके पास कम था, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट था काफी ज्यादा। उसके बाद अपना डेंकी एग्रेसिव अटैक करता है, बहुत ही हैवी पंच दे रहा था। ये देख करके सुबाकी चौंक जाती है। सुबाकी तो हालांकि डॉज भी कर रही थी और उससे समझ आ गया था कि डेंकी इतना ज्यादा कमजोर भी नहीं है, और वो माफी भी मांगती है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। फिर सुबाकी को फ्लैशबैक याद आता है जब नामिडा और वसाबी नहीं चाहते थे कि वो विलेज को छोड़ कर जाए, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसका बहुत ही सपोर्ट किया। फिर सुबाकी नोटिस करती है कि डेंकी के अटैक्स काफी ज्यादा एक्यूरेट हो गए हैं और डायरेक्टली हमला हो रहा है। एंड फाइनली डेंकी एक जोरदार हमला करता है। सुबाकी को तो हवा में ही उछाल दिया था और फिर फायर बॉल से हमला करता है, लेकिन सुबाकी लिटरली उस फायर बॉल को अपने स्वॉर्ड से काट दे रही थी। काफी ज्यादा क्रेजी चीज था। फिर ग्राउंड पर आकर के सुबाकी हमला करती है। जो सारे हिट्स थे ना वो आराम से लग जा रहे थे उसको, तो सुबाकी कुछ टेस्ट करना चाहती थी। अब वो स्वॉर्ड नहीं बल्कि अपने शीथ का यूज करना चाहती थी। तभी हम देखते हैं कि उसने तो डेंकी का वाइजर ही गायब कर दिया था। फिर कतासुके एक्सप्लेन करता है कि वाइजर मूवमेंट प्रिडिक्ट करता था। शारदा को लगता है कि ये तो शारिंगन का लाइट वर्जन है। डेंकी का सूट जल्दी ही ओवरहीट होना स्टार्ट हो जाता है और इसलिए काफी ज्यादा उससे इम्प्रेस हो गई थी कि ये लड़का तो काफी ज्यादा आगे आ गया है। लेकिन डेंकी अब भी हार नहीं मानना चाहता था और तभी हम देखते हैं कि सुबाकी ने उसका सूट पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ये देख करके सब लोग चौंक भी जाते हैं, लेकिन अब डेंकी सूट के बिना खुद लाइटिंग रिलीज रिफ्लेक्स का यूज करता है। पूरा जितना भी चाकरा था ना वो सारा लगा देता है और फाइनली उसका हिट जाकर के उसको लग जाता है एंड अपना डेंकी जीत चुका था। बेचारी सुबाकी तो बेहोश पड़ी हुई थी और डेंकी को विजेता घोषित कर दिया जाता है। डेंकी के फादर टीवी पे ये देख करके बहुत ही ज्यादा रोने लग जाते हैं। हालांकि मेटल इवाबे भी काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और कतासुके तो इंस्पायर्ड हो गया था ये देख करके और वो और भी ज्यादा टूल्स बनाना चाहता था। खैर कोनोहामारू ऑफिशियली अनाउंस करता है कि न्यू चुनिन कौन कौन बने हैं, जैसे कि होकी, वसाबी, शारदा और डेंकी। फिर सुबाकी हॉस्पिटल रूम में उठती है और उसको समझ आ गया था कि उसने डेंकी को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले लिया और बोलती है कि मैंने तुम लोगों की फीलिंग्स को भी इग्नोर किया था। सुबाकी फिर रिवील करती है कि मैं कोनोहा में ही रहने वाली हूँ कुछ टाइम के लिए। उधर हम देखते हैं शिंकी अपना सैंड विलेज जा रहा होता है और वो लोग बात करते कि हमारा मिशन कवाकी को ऑब्जर्व करना था, लेकिन वो साथ में बोरुटो का मैच भी देखना चाहता था जो कि इस बार हो नहीं पाया। खैर जितने भी न्यू चुनिन थे ना वो लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। नारुतो फिर कवाकी से पूछता है कि कैसा लगा आज का मैच, तो कवाकी बोलता है कि सब लोग बहुत ही ज्यादा डेस्परेट थे जीतने के लिए, लेकिन फिर भी गेनिन बनना शायद इतना भी बुरा नहीं है। फिर रात में बोरुटो और मिसकी डिसाइड करते हैं कि ऑफिशियल मैच नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम लोग खुद बैटल करके सॉल्व करते हैं मैटर को, और वो लोग काम पर लग जाते हैं। खैर मुझे तो लगा था कि इस बार बोरुटो शायद चुनिन तो बन ही जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई बात नहीं, होपफुली नेक्स्ट टाइम कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। टिल देन कीप वॉचिंग एनी प्ले नाउ।